हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं ये वॉल, ये किचन वॉल है और ये बहुत अजीब सी मुझे सूनी सूनी सी लग रही थी, तो इसका मैं एक बहुत छोटा सा मेकओवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास वुडन शीट्स हैं। और ये मुझे एक शादी कार्ड आया था कभी, तो उसमें निकली थी। और इसको मैं इस तरह से, ये स्टिकर्स बाज़ार में भी रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रिंट करवाया है केवल 10 रुपीज़ में। ये 2 प्रिंट मेरे निकल कर आए हैं, तो इसको ही मैं इस पर पेस्ट कर लूँगी। और पेस्ट करने के लिए सिंपल सा मेरे पास एक छोटा-सा ग्लू पड़ा हुआ था, तो उससे मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। पहले एक को पेस्ट करके देखते हैं कि कैसा होता है। तो ये देखिए परफेक्ट हो चुका है ये, और उसी तरह अब मैं दूसरे को भी पेस्ट कर लूँगी। अब एक ये प्रिंट के बीच का ये हिस्सा मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा खाली-खाली सा लग रहा था, तो मैंने सिंपली इसके ऊपर हैप्पी होम लिख दिया है। और ये कॉर्नर जो है ना, ये भी बहुत सुंदर सा लगने लगा। तो अब चलिए इसको दीवार पर लगाते हैं और देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए मैंने दीवार पे लगा दिया है, कितना सुंदर और कितना अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये फ्रिज के ऊपर का हिस्सा है। ये सामने ओम नमः शिवाय जो फ्रेम लगा हुआ है, इसको मैंने 5 रुपए का प्रिंट निकलवाया था, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है, और इसको फ्रेम में अटैच कर दिया था। और ये है आर्टिफिशियल फ्लावर, और इसको मैंने ना एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया है, ताकि हमारे घर में जो धूल मिट्टी वगैरह ये उड़ती रहती है, तो ये प्लांट मेरा ख़राब ना हो। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों से भी हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम बजट में। अब देखिए इसके बाद मुझे बनाना था एक कर्टेन। तो ये है मेरी डबल बेड की बेडशीट। इसको मैंने ऐसे ही लोकल परचेज़ कर लिया था, जो गली में बेचने वाले आते हैं उनसे ले लिया था। लेकिन ये डबल बेड पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है, छोटी-बड़ी होती रहती है, और इसका अलग यूज़ करने में ही भलाई है। तो मैंने क्या करा, इसकी चौड़ाई जितनी मुझे कर्टेन की चाहिए थी, दोनों पर्दों की मैंने चौड़ाई ले ली है, और लंबाई उतनी ही रखी है जितनी पूरे बेडशीट की थी। क्योंकि वो तो ऊपर-नीचे से फ़ोल्ड हो जाएगी, और साइडों से इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए ना, दोनों साइड से हमें पहले सिलाइयाँ लगा लेनी है, ताकि उसके जो रफ़ एजेस हैं वो अंदर की तरह सिक्योर हो जाएँ। और अब देखिए ये जब कर्टेन्स का मैं काम कर रही थी, तो मेरी बेटी आई और बोली कि मम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरे बाल आप बांध दीजिए। क्योंकि आज मैंने उसका सिर धोया था, तो उसे, और खेल कूद में बच्चे रहते हैं हर समय, तो गर्मी तो लगती है बच्चों को। तो या तो ऊपर बन बना दिया जाए, या फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी चोटी ही गूंद देती हूँ। और वो सारा दिन एक तो टिकी भी रहती है, बन बार बार खुलने का डर रहता है, तो इस तरह से मैं चोटी गूंद देती हूँ। और उसके बाद ये सारा दिन अपने खेलते रहेंगे बच्चे, और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं इसके क्या करूँगी, साइड्स के पहले सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए साइड्स की मैंने सिलाई कर ली है, और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर के कॉर्नर्स को लगभग 2 से ढाई इंच, जो पूरा किनारा होता है वो सिल लूँगी अच्छे से। और जिस तरह से ऊपर के सिलूँगी, उसी तरह से नीचे के भी कॉर्नर्स को मैं दबा दूँगी। और जितना आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप दबा दीजिएगा। और उसके बाद एक ये मैंने पट्टी ली है, ये लगभग 2 से ढाई इंच की मैंने पट्टी ली है, अंदाजे से मैंने काटा था। और इसको अब मैं इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए एक लंबी सी एक पट्टी बना दूँगी, और उसका यूज़ मैं लूप बनाने में करूँगी। तो पहले मैं पट्टी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये इसका मैं कैसे कटिंग करूँगी और कैसे इसके लूप बनाऊँगी। तो ये देखिए एक लंबी पट्टी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब सबसे पहले इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 2 कर्टेन हैं, दोनों में इक्वली लूप बन जाएँ। तो ये पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं देखूँगी कि कितना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं एक सिंपली तार पे इसको लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग ये 2 इंच का होगा, और इसको कटिंग कर लिया मैंने। और ये देखिए इतने सारे मेरे लूप तैयार हो गए हैं। और उसके बाद अब आती है इनके निशान लगाने की, कहाँ-कहाँ पे हमें निशान लगाना है। आप चाहें तो इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, आप पर्दे को फ़ोल्ड करके और इस तरह से निशान लगा सकते हैं। नहीं तो आप हर 2 इंच पे स्केल की सहायता से भी निशान लगा सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि इस तरह से फ़ोल्ड कर कर के इसके निशान लगा लेती हूँ, तो वो भी बिल्कुल इक्वली साइज़ के बैठते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप इस लूप के निशान लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो लूप की जगह आईलेट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंपल सा चाहते हैं तो इस तरह से लूप बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये लूप आप इस तरह से फ़ोल्ड करके रखिए, और उसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। फिर जहाँ-जहाँ पे हमने मार्क किया है, वहाँ-वहाँ पर लूप लगाते जाना है और सिलाई करते जाना है। अब आपको सिलाई बीच में उठानी नहीं है, पूरी लगा के चलनी है,
और दूसरा लूप भी लगाइए। इस तरह से सारे लूप लगाते जाइए और सिलाई करते जाइए, लास्ट तक बिल्कुल करना है। और अब देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और कितने सुंदर कलरफुल से लूप लग रहे हैं और ये दोनों पर्दों में मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कि कैसे लग रहे हैं पर्दे। तो ये है इसका फाइनल लुक। ये सिंपली मैंने इसके ऊपर इस तरह से टांग दिया है और ये है किचन के विंडो। तो देखिए कितने कम बजट में हमारा ये बनकर तैयार हो गया और ये आप झरोका देख रहे हैं, ये भी मैंने खुद ही डीआईवाई करा है और कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप चाहें तो दोनों कर्टेन्स को नीचे नॉट लगाकर आप इस तरह से खोल भी सकते हैं। अब रात हो गई थी बहुत, तो मुझे मलाई भी चलानी थी, तो सबसे पहले मैंने मक्खन को अपने डेली के खाने के लिए यानी बच्चों के लिए, सबके लिए अलग सेपरेट एक डिब्बे में करके रखती हूँ और डिब्बे में ना करने के बाद मैं इसको हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ। आप जब कभी भी मक्खन निकाल के फ्रीज़र में रखेंगे, तो बहुत समय तक आपका मक्खन जो है, वो कड़वा नहीं होगा और ऐसे का ऐसा ही ताज़ा बना रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि हमेशा मक्खन आप अपने फ्रीज़र में रखिए। और उसके बाद ये जो मक्खन के नीचे का जो मट्ठा निकलता है ना, तो इसको मैं फाड़ के पनीर बना लेती हूँ। इसका पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है, चाहें तो आप इससे सब्ज़ी बना लीजिए, कोई पनीर के पराठे बना लीजिए। मैंने तो इसकी अभी रसमलाई बनाई थी और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी इसकी रसमलाई बनी थी और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों कभी-कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कुछ ना आते हुए भी कुछ काम हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर आज बच्चों की डिमांड थी कि हमें जलेबी ही खानी है। तो मुझे आती नहीं थी जलेबी बनानी, तो मैंने पहली बार ट्राई कर रही थी। तो 6 से 8 चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और थोड़ा-सा खट्टा दही इसमें ऐड किया है और साथ ही में ना थोड़ा-सा सोडा इसमें ऐड किया था और अच्छा-सा घोल बनाते हुए इसको एक घोल लिया है। बहुत पतला घोल नहीं करना है। मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत परफेक्टली बनाऊँगी इसे, लेकिन मेरा काम चलाऊ ये बन गया था। और यहाँ पर 1 कटोरी मैंने चीनी ली है और आधी कटोरी मैंने पानी इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, बहुत चाशनी नहीं बनानी है। साथ ही में थोड़ी-सी मैंने इलायची डाली है और थोड़े से इसमें केसर के धागे ऐड किए हैं और इसको एक साइड में कर लूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, इसको जलेबी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि रात हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो एक सिंपल सी पॉलीथीन ली है और पॉलीथीन में ही सारा मिश्रण मैंने भर लिया है और जलेबियाँ बनानी शुरू कर दी। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई था और मुझे आती भी नहीं है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ जलेबी बनानी, तो मैं पहली बार बना रही थी लेकिन खाने लायक बढ़िया बन गई। आप इस डिश को इस तरह से मेरी तरह से ट्राई मत कीजिएगा और बहुत ही अच्छी ये बनी थी जलेबी। अब लास्ट में आपको इसका रिव्यू दिखाऊँगी कि कैसी बनी थी, लेकिन पसंद आ गई थी बच्चों को। जब एक साइड से ये क्रिस्प होकर सिक जाएँ, तब आपको पलट के दूसरी साइड भी इस तरह से क्रिस्प कर लेने हैं और इनको ना हैंड टू हैंड निकाल के जो हमने चाशनी बनाई थी, उसमें इसको डालते जाना है, ताकि जो चाशनी का रसा है, वो पूरा इसमें एब्ज़ॉर्ब हो सके। तो ये देखिए इस तरह से बनी थी मेरी जलेबी। फर्स्ट ट्रायल में भी कोई ऐसी बुरी नहीं बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।